सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय, और वो भी हम यहाँ पे 100 ट्रिक से देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय याद करने की। और ये बोर्ड एग्जाम में भाई हमेशा पूछता है, ये तो एकदम क्लियर ही है, ठीक है, एकदम हमेशा पूछता है। इसको आज आसानी से हम क्लियर करेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में ये जो 5 नंबर है ना, ठीक है, ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछता है, तो ये 5 नंबर आपका आसानी से जो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं ना, तो आपको वासुदेव सरल अग्रवाल जी के जीवन परिचय में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी जीवन परिचय है आप इस प्रकार से आसानी से लिख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं आसान तरीके से। तो चलिए इसको फटाफट से देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ओके, देखिए यहाँ हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे भाई, जीवन परिचय, ठीक है। देखिए जीवन परिचय कैसे आप यहाँ लिखना है और कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। कैसे कैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है क्या, यहाँ पे जन्म। ओके, सबसे पहले आपका जीवन परिचय में क्या होगा, यहाँ पे जन्म होगा। ओके, जन्म आप लिख देंगे जब, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सन 1904, ठीक है। जन्म हमारे क्या दिए गए, 1904। ओके, क्या दिया भाई, 1904। ओके, तो देखिए अब जन्म से ही आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी मृत्यु को आप आसानी से निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे आप निकालेंगे, तो बस आपको ये याद रखना है कि ये क्या है कि जो वासुदेव सरल अग्रवाल जी है ना, ये 63 साल जिए हुए हैं, ठीक है। मतलब कि 63 साल ये जिंदा रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, इसमें आपको जोड़ देना है। ओके, इसमें आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 63 साल इसमें जोड़ दीजिए आप, तो 4 3 7। ओके, और ये पे 6 और ये 9 1, 1967 में इनकी मृत्यु हो गई, यहाँ पे निकल करके आ गया। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु जो कि हो गई है। ओके, देखिए भाई बहुत ही आसान ट्रिक है, बस आपको याद क्या करना है, यहाँ पे 63 साल जिए हैं और ये आपको यहाँ पे जो कि 1904 ईस्वी इनका जन्म याद होना चाहिए। देखिए कोई भी अंक को याद करने में ना, जैसे 63 है ना, तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन आप ये जो ये हमारा ये सन दिए गए, इसको आप भूल भी सकते हैं। ओके, इसलिए आप बस इसको याद करिए, 1904 ईस्वी, 63 साल आप याद रखिए, बस आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा जन्म और मृत्यु। और जन्म और मृत्यु लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखिए अब उसके बाद से आपका यहाँ पे जन्म स्थान। ओके, देखिए दूसरा आपका हेडिंग क्या होगा, जन्म स्थान। जन्म स्थान भाई कहाँ पे, तो यहाँ पे मेरठ में, मतलब उत्तर प्रदेश के मेरठ में। यहाँ पे जिला ग्राम कौन सा है भाई, तो खेड़ा नामक ग्राम में। ओके, तो कौन सा भाई, तो खेड़ा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ओके, मेरठ में। और यहाँ पे उपाधि ने उनको कौन सा धारण की है, तो देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, बस इसको आपको यहाँ पे जोड़ के लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए अभी आपको ये याद भी हो जाएगा और मैं आपको इसको लिख करके भी दिखाऊंगा। देखिए तो यहाँ पे उपाधि हो गया इनका क्या है कि PhD, और यहाँ पे डिलीट की उपाधि, ठीक है, यह क्लियर हो गया। ओके, PhD इन्होंने किया है, डिलीट किया है, ठीक है, 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है ये लखनऊ में हुई। अब भाई लखनऊ में कैसे हुई, क्योंकि देखिए ये वैसे तो मेरठ में ही देखिए उनका जन्म है, तो मेरठ में इनकी जो कि प्रारंभिक शिक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन भाई कैसे यहाँ पे लखनऊ हुई, क्योंकि इनके जो माता पिता थे ना, वो लखनऊ में रहा करते थे, ठीक है, तो इसलिए इनको भी लखनऊ में जाना पड़ा, जिसके कारण इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो लखनऊ से ही स्टार्ट हुई। ओके, तो यहाँ पे लखनऊ में इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है। ओके, आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारे क्या है, इनकी मृत्यु। तो मृत्यु भाई आप आसानी से निकाल लेंगे, आपको पता ही हो गया, ठीक है, 1967 ईस्वी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे क्या है, कृतियाँ। बस आपको ये लास्ट हेडिंग है, कृतियाँ आपको लिख देना है, और यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया 5 नंबर। ओके, देखिए पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, और मातृभूमि, कल्प वृक्ष आदि, ठीक है, बहुत सारे इनकी है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारे जो ये कृतियाँ। ओके, बस इनको आपको लर्न कर लेना है और कुछ भी आपको इसमें लर्न नहीं करना है, ठीक है। बस देखिए इसी से आप अभी मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखाऊंगा, देखिए कैसे आपको लिखना है। ओके, चलिए इसको देखते हैं कि कैसे आप इसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जन्म इनका है 1904 ईस्वी, जन्म स्थान कब है, मेरठ में, खेड़ा नामक ग्राम में। ओके, उपाधि कौन सी है, PhD और डिलीट की उपाधि। प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई थी, और यहाँ पे मृत्यु जो है यहाँ पे सन 1967 ईस्वी, और कृतियाँ है पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, कल्प वृक्ष आदि। ओके, ये क्लियर है आपको। अब देखिए इसको लिखना कैसे। ओके, तो देखिए भाई अब इसे लिखेंगे कैसे, ये हमारा पहला अध्याय 1 का है, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, और यहाँ पे वासुदेव सरल अग्रवाल। ओके, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या हो, पहले आप वो डालेंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 या फिर जो भी आपका आप लिख दीजिए, और यहाँ पे जीवन परिचय पे इस प्रकार से लिख दीजिएगा, या फिर आप लिख सकते हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय। ओके, उसके बाद से आप देखिए कैसे लिखेंगे, तो श्री वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में, या फिर आप यहाँ पे विक्रम संवत भी लिख सकते हैं 1967 ईस्वी, मतलब किसमें यहाँ पे 57 साल को जोड़ दिया जाता है। ओके, तो जैसे 57 साल जोड़ेंगे ना, तो हमारे कितना आ जाएगा, तो हमारे 1961 आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे
काशी, यहाँ पे काशी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे मेरठ आप ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे मेरठ होगा, ओके, कि एक संपन्न अग्रवाल वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। देखिए इतना क्लियर जो मैंने यहाँ पे लिखा था अभी मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है, ये मेरठ में यहाँ पे हुआ है, ओके। और यहाँ पे खेड़ा नामक ग्राम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके, मेरठ के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, ओके। अब इस प्रकार से लिख दीजिएगा और भी बेहतर रहेगा। और यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए, ओके। तो ये इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जो प्रारंभिक शिक्षा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा भाई कहाँ पे, तो यहाँ पे लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद से प्रारंभिक शिक्षा जैसे इन्होंने प्राप्त कर ली, उसके बाद से क्या हुआ कि ये काशी में मतलब कि उच्च शिक्षा, मतलब कि उससे ऊंची शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, उससे भी आगे की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कहाँ पे गए भाई, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये प्रविष्ट हुए, ओके। नेक्स्ट देखिए अब क्या है हमारा कि और वहीं से इन्होंने BA की परीक्षा को पास किया, ठीक है, वहीं से इन्होंने BA मतलब ग्रेजुएशन को किया, ओके। के पश्चात मतलब कि जब उन्होंने BA की परीक्षा को पास कर लिया, उसके बाद से यहाँ पे लखनऊ जो विश्वविद्यालय है वहाँ से इन्होंने MA और यहाँ पे PhD और DLED की उपाधियों को प्राप्त किया। देखिए आप ये भी लिख सकते हैं, बस केवल मैंने यहाँ पे लिखा है कि PhD और DLED, ठीक है। बस देखिए मैंने यहाँ पे 2 चीज़ों को लिखा था, PhD और DLED, ये भी 2 बहुत है, लेकिन आप यहाँ पे और भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो कि MA भी की भी उपाधि जो है प्राप्त की है, ओके। तो देखिए अभी आपको ये याद हो जाएगा, गारंटी मैं देता हूँ आपको। देखिए ये जीवन परिचय आप लिख दीजिएगा, उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या आप चाहे ना तो इसको साहित्यिक परिचय अलग से आपको हेडिंग डाल के लिख सकते हैं और भी आपका बेहतर रहेगा बोर्ड एग्जाम में, ओके। देखिए तो क्या है भाई आपका साहित्यिक परिचय में इन्होंने संस्कृत भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय साहित्य का गंभीर अध्ययन किया, ठीक है। मतलब संस्कृत भाषा जितने भी हैं, ठीक है, और जो प्राचीन साहित्य है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा इन्होंने गंभीर अध्ययन किया, ओके। मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से उसको समझा है, ओके। और यहाँ पे इतिहास तथा पुरातत्व विज्ञान के ये प्रकांड पंडित थे, ठीक है। तो ये क्या है, इतिहास और पुरातत्व विज्ञान के प्रकांड पंडित थे, मतलब कि इन्होंने इतिहास के बारे में और पुरातत्व विज्ञान के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, ओके, बहुत ही अच्छे ढंग से, ओके। मतलब कि इन्होंने इतिहास और पुरातत्व विज्ञान को समझ लीजिए पूरा एकदम, मतलब कि उसका गंभीर अध्ययन किया, ओके। इसलिए प्रकांड पंडित के नाम से भी मतलब इनको बताया गया, ओके। और यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष तथा आचार्य पद को भी सुशोभित किया है। मतलब कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उसमें ये जो कि पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आचार्य के पद को भी सुशोभित किया है, ओके। तो इतना आपको लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मृत्यु को लिख देना है। देखिए इतना ही चीज़ों को आपको लिखना है, ये भी आप यहाँ पे जोड़ जोड़ के लिख सकते हैं। देखिए यही सब हमारी चीज़ें हैं, बस आपको यहाँ पे जोड़ जोड़ के लिखना है, ओके। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, और फिर यहाँ पे आप सन लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे सन 1967 ईस्वी में, या फिर यहाँ पे विक्रम संवत लिख सकते हैं। देखिए 2024 हो गया भाई, एक साल आगे ही चलेगा, ओके। 2024 हो गया और यहाँ पे मतलब इस पर 57 साल जो कि इसमें जोड़ देंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे ये परलोक सिधार गए, मतलब यहाँ पे इनकी जो कि मृत्यु हो गई, उसका सब कुछ रचनाएं उनको लिख देना आपको। क्या है भाई, कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, पुत्रोंडा और पृथिव्य आदि, ठीक है। इतनी रचनाएं बहुत हैं, बस आपको इतना लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है। और जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे जैसे कि ये मैंने चीज़ आपको बताई, ये आपको साइड में मतलब इस प्रकार से, जैसे कि हमारा कॉपी है ना, इसके साइड में आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है, ओके। तो इसका लिखने का मतलब क्या है कि एग्जामिनर भाई समझेगा कि हाँ भाई इस लड़के को कुछ आता है, ठीक है। और इस प्रकार से उसने बड़े तरीके से लिखा है, तो आपको इसमें बढ़िया नंबर जो कि फुल मार्क आपको दीजिएगा, 5 में 5 पूरा आपको यहाँ पे मार्क मिलेगा, ओके। तो बस आपको ऐसे लिखना है। तो आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। अब भाई आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो जो है वो कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन में लगा ना उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम और भी ऐसे शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस को अपलोड करेंगे ना तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाता है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की गुड बाय, वंदे मातरम।